पहला टॉपिक है कला, यानी कला है क्या। कल हमने बात भी बोली थी आप लोगों से कि मनुष्य की रचना जो जीवन को आनंद प्रदान करे वही कला है। आनंद प्रदान करने का मतलब जैसे आप कोई कार्य करते हैं, कुछ भी, जैसे गाना सुनना, पेंटिंग करना, घूमना भी एक कला है कि कहाँ घूमना है, कैसे घूमना है। तो कला कहीं ना कहीं हमारे जीवन में किसी न किसी स्वरूप में विद्यमान। तो अब आज आप पढ़ रहे हैं कला की उत्पत्ति, कला शब्द कैसे बना है, कला है क्या, इस बारे में। तो संस्कृत भाषा से ये बना है। पहली चीज तो कला संस्कृत भाषा से बना है या इसकी उत्पत्ति हुई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे? का प्लस लाभ। तो का अर्थ क्या है? कामदेव। ला का अर्थ क्या है? देना। देखिए कामदेव शब्द इन्होंने क्यों उपयोग किया? क्योंकि कामदेव सौंदर्य के देवता मानते हैं और कला में कहीं ना कहीं सौंदर्य विद्यमान है। यानी जो चीज सुंदर है उसे कामदेव से उन्हें एकदम स्थापित दिखा दिया गया है। इसलिए का शब्द कामदेव और देना का अर्थ है देना, यानी आंखों को सुख देना। एक तरीके से आप ये भी निकाल सकते हैं कि आंखों को सुख देना भी क्या है? आनंद की अनुभूति हो। किसी चीज को आप देखते हैं तो उसमें आनंद मिलता है, इसीलिए देना शब्द का प्रयोग किया गया। अब ये जो है आपका कला शब्द बना कैसे है? तो ये कला शब्द पहले इन्होंने माना है कद धातु। कद धातु से उत्पत्ति मानी। कद धातु धातु आप लोग जानते हैं संस्कृत में क्रियापद कहलाते हैं, यानी जो क्रिया के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम धातु शब्द कहते हैं। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सुंदर, मधुर और कोमल। यानी इसलिए सुंदर, मधुर, कोमल अर्थ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यानी कद, अब यही जो कद है इसको ला में परिवर्तित करते हैं, इसका बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, तब जाके ये कला शब्द बन जाता है। ठीक, अभी आप लोगों को लिखना ही याद करना है किस धातु से बना है, क्योंकि आप लोगों को संस्कृत नहीं पढ़ना, केवल इतना जानना है कहाँ और किस शब्द से ये बना है। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वानों ने अलग भी माना है, कुछ विद्वानों ने इसे माना है कि यह कल धातु से उत्पन्न हुआ है। यानी कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि कला का कला शब्द था, कला शब्द की उत्पत्ति कल धातु से, कल धातु से। ठीक, और कुछ ये मानते हैं आगे चल के, जिसका अर्थ इन्होंने यही बताया है सुंदर और मधुर और सुख देने वाला। अर्थात इसके लिए इन्होंने एक उक्ति भी प्रयोग की थी जिसे कहते हैं कला की उक्ति भी प्रयोग की है। कला की ददाति कला। ये युक्ति भी कहीं ना कहीं उन्होंने इस कला शब्द की उत्पत्ति में प्रयोग की है, अर्थात जिसका तात्पर्य है सौंदर्य की अभिव्यक्ति के द्वारा सुख प्रदान करना। यानी इसका अर्थ उन्होंने क्या दिया है? सौंदर्य की अभिव्यक्ति के द्वारा सुख प्रदान करना। जाहिर सी बात, सौंदर्य होगा, मन की अभिव्यक्ति होगी, तो जाहिर सी बात है वो हमको क्या प्रदान करेगी? सुख प्रदान। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद आगे बात करते हैं
कुछ विद्वानों ने इसे कम धातु भी माना है कि कम धातु से भी सब कम धातु से इसकी उत्पत्ति मानी। और कहा क्या, अर्थात इसका अर्थ उन्होंने क्या दिया है? इसका अर्थ उन्होंने दिया है लाने वाला, यानी लाने वाला, लाने वाला ही कहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझे कि ये किस धातु से उत्पन्न हुआ है, किन किन धातुओं का प्रयोग किया गया है। लेकिन जब पीजीटी में क्वेश्चन पूछते हैं, पीजीटी में जब क्वेश्चन पूछते हैं कि कला शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो संस्कृत भाषा से। ठीक, किस धातु से पूछा जाए तो आप बताएंगे कल, क्योंकि आयोग ने एथेंटिक केवल कल धातु को ही माना है कि कल धातु से कला शब्द। ठीक, जानना सब कुछ है आप, क्योंकि कभी कभी होता है पेपर में गलत नहीं छपता, लेकिन कल की जगह कत छाप दे, कम छाप दे, तब भी आपको मानना है कि संस्कृत भाषा की तीनों धातुओं से कला शब्द। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आए कि कला शब्द की उत्पत्ति क्या थी। अब हम जानेंगे यूरोप में। यूरोप जिसे हम लोग कहते क्या है, पाश्चात्य, ऐसे पाश्चात्य कला भी बोलते हैं। तो यूरोप में कला को क्या कहा जाता है? पाश्चात्य की बोलते पश्चिम देश यूरोप। तो यूरोप में कला को, यूरोप में कला शब्द के लिए, कला शब्द के लिए आर्ट शब्द का प्रयोग, यानी आर्ट शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, यानी यूरोप में हम लोग यहाँ बोलते हैं कला, और वहां वो लोग बोलते हैं आर्ट। अब ये आर्ट जो है, ये आर्ट शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। यानी इस आर्ट शब्द की उत्पत्ति किससे मानी? लैटिन भाषा, जिसे अंग्रेजी भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो उत्पन्न हुआ है तो किस शब्द से हुआ है? तो ये लैटिन भाषा के लैटिन भाषा के आर्स या आर्टम या आर्टम शब्द से, लैटिन भाषा के आर्स, आर्टम या आर्टम भाषा से इसकी उत्पत्ति मानी है। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति अर्धातु से मानी है। अब अगर धातु की बात करें तो धातु क्या है? तो अर्धातु से इसकी उत्पत्ति मानी है। इसकी आर्ट, अगर आपसे पूछना है कि आर्ट शब्द में किस धातु का प्रयोग हुआ है, तो आपकी अर्धातु का प्रयोग। अगर इसकी उत्पत्ति पूछे तो ये हमारी लैटिन भाषा के शब्द से दिया। ठीक है, जिसे हम यूरोप में आर्ट बोलते हैं। और इस अर्थ का तात्पर्य क्या है? तो इस अर्थ का तात्पर्य है पैदा करना, ऐसे लिखते हैं। इसका अर्थ है पैदा करना, पैदा करना या बनाना या फिट करना, कुछ भी बनाना या फिट करना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि हमारा आर्ट शब्द कैसे पैदा हुआ, कला शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब आप जानें। जिसका अर्थ भी ये लगाया जा सकता है कि कृत्रिम निर्माण करना। अगर देखा जाए कृत्रिम माने क्या होगा? कृत्रिम निर्माण, इसका अर्थ हम लगा सकते हैं
कृत्रिम निर्माण करना या बनाना। जो प्रकृति से होगा वो प्रकृति से निर्मित होगा, और जो बनाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम। ठीक है। जबकि माना जाता है और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि विज्ञान ही कला, विज्ञान ही ज्ञान है। विज्ञान है तभी ज्ञान है। इसलिए यहाँ विज्ञान है ज्ञान तो कहा गया क्योंकि ये कृत्रिम की बात करना है। जब हम कृत्रिम बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वैज्ञानिक रूप या वैज्ञानिक स्वरूप जुड़ा हुआ है इसका, इसलिए माना गया है कि जहाँ विज्ञान है वहाँ ज्ञान है। यहाँ तक बात सबको समझ में आई? आगे बढ़े। जी मैम। चलिए आपको अब बात आती है आगे बढ़ने की। तो जब अंग्रेजी में कला का अर्थ कौशल ही माना गया, ठीक। तो पहले जब अंग्रेजी समय क्या था? अंग्रेजी कहे तो अंग्रेजी में क्या माना गया? कला का अर्थ कौशल। यानी अंग्रेजी में कहा जाए तो कला का अर्थ कौशल। और कौशल क्या होता है ये लोग आप जानते हैं? जिस कार्य में आप कुशल हो उसी को हम क्या कहते हैं? कौशल कहते हैं। अब जाहिर सी बात है व्यक्ति जिस कार्य को करने में कुशल होगा, कार्य जो करेगा वही उसका कौशल कहलाएगा। और कौशल का तात्पर्य हो जाता है किसी न किसी की उसी से जीविका चलती है ना। जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, ये सब क्या है? कौशल। ये सब क्या है? कला। ठीक है। लेकिन 17वीं सदी में कला का प्रयोग, अब ये बात करते हैं कि जब 17वीं सदी का समय, इस समय कला का प्रयोग किस लिए? कला का प्रयोग किस चीज में? इन्होंने कला का प्रयोग संगीत, मूर्ति कला, चित्रकला, काव्य कला, इन सब चीजों के लिए क्या माना है? एक इसमें और शामिल कीजिए, भाषण। इन सब चीजों को उन्होंने क्या मान लिया? ये सब कौशल ही है। संगीत यानी गाना बजाना, डांस करना, ये भी हमारा एक कौशल है। मूर्ति का निर्माण करना, जैसे कुम्हार चाक पर बर्तनों का निर्माण करता है, मूर्ति का निर्माण करता है, तो वो हमारी क्या है? मूर्ति कला है। चित्रकला जो हम लोग दीवारों पे धरातल पे रंगों के माध्यम से या रेखाओं के माध्यम से कहते हैं, वो चित्रकला है। काव्य कला अर्थात जो हम काव्य पढ़ते हैं, गाते हैं, सुनाते हैं, वो सब कला है। और भाषण कला यानी किसी को भाषण देना, अपने शब्दों और विचारों को व्यक्त करना भी क्या है? कला है। ठीक। और वो भाषण कला के अंतर्गत आती है। अब आपके एक भारतीय राइटर रहे हैं, लेखक हैं भारतीय चित्रकला के, उन्होंने सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक में किया था और उनको हम जानते हैं। तो इसी आधार पर कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम प्रयोग जो है भारतीय विद्वान ने, भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में, यानी इनकी पुस्तक थी, तो इन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में कला शब्द का प्रयोग, यानी जो कला शब्द था इसका प्रयोग, इन्होंने जो है ये कहा कि कला क्या है? कला एक शिल्प, हुनर और कार्य करने की कौशल। तो इन्होंने कला को माना है ये एक हुनर है ना, कार्य कौशल है,
अंदर जो कार्य करने की क्षमता है या जिससे वो कार्य करता है वो कहलाता है। और इन्होंने शिल्प शब्द भी प्रयोग इसके लिए कला कला के लिए अगर पूछ ले कि सर्वप्रथम शिल्प शब्द का प्रयोग किसने किया था तो यही भारत मुनि ने ही किया, वो भी अपनी पुस्तक किसमें ना आई बात। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि कला शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में किया है और इन्होंने ये भी माना ज्ञान शिल्प या विद्या जो भी है सब जगह कला कहीं ना कहीं विद्यमान है। यानी जो हमारा ज्ञान है, शिल्प है, या उन्होंने माना जो हमारा कौशल है ये सब हमारा क्या है या विद्या है। ज्ञान शिल्प विद्या, ज्ञान शिल्प विद्या और विद्या जो जिसमें ऐसा कोई नहीं है जिसमें कला ना हो। इसीलिए इन्होंने एक उक्ति की कही थी और वो उक्ति क्या थी किसी को याद है? पढ़ा होगी ये न तज्ज ज्ञानम न तज्ज शिल्पम। हाँ, न तज्ज ज्ञानम न तज्ज शिल्पम न सा विद्या न सा कला। इन्होंने कहा न तज्ज ज्ञानम न तज्ज शिल्पम आगे न सा कला न सा कला न सा विद्या न सा विद्या न कला। तो न तज्ज ज्ञानम न तज्ज शिल्पम न सा विद्या न सा कला। न ऐसा कोई ज्ञान है, न कोई ऐसा शिल्प है, न ऐसी कोई विद्या है जिसमें ज्ञान नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ में आया है। आप अब इसके बाद एक चीज और कही गई कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में पहले कला के स्थान पर शिल्प शब्द का प्रयोग, यानी भरत मुनि ने सर्वप्रथम, यही कैसे रहता है, कला के स्थान पर शिल्प शब्द का प्रयोग। अर्थात अगर आपको ये पूछ ले कि ये चीजें ऐसे कौन से राइटर थे जिन्होंने कला के स्थान पर शिल्प शब्द का प्रयोग किया, तो वो हमारे भारतीय कौन थे? भरत मुनि जी थे, जिन्होंने कला शब्द की जगह शिल्प शब्द का प्रयोग किया, यानी कलाकार को भी शिल्पकार कहने लगे। ठीक है, अब इन्होंने एक और बात कही कि काव्य को छोड़कर प्रायः चातुर्पूर्ण कार्य के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने एक बात और कह दी कि काव्य को छोड़कर सभी या प्रायः सभी चातुर्पूर्ण कार्य के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग किया है। शिल्प शब्द का प्रयोग किया जाए। तो आज आप लोग ये जाने हो कि कला क्या था, यानी कला क्या है, कला शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, आर्ट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, और किस राइटर ने कार्य को, कौशल को शिल्प कहा। पुस्तक किसकी? अगर आपसे ये भी पूछ ले कि नाट्य शास्त्र किसकी पुस्तक है, तो ये भरत मुनि जी की पुस्तक है। और इन्होंने यही पे एक छोटी सी बात बता देते हैं, नाट्य शास्त्र जो है आपकी, इसमें 64 कलाओं
यानी 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख इस पुस्तक में किया गया। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आगे जो है इसके फिर बढ़ेंगे हम। और एक चीज और याद रखिएगा कि काव्य को छोड़कर चातुर्य यानी चतुराई से या अपने विवेक से जो हम काम करते हैं उनके लिए हम शिल्प शब्द का प्रयोग करेंगे, पर काव्य के लिए हम शिल्प शब्द का प्रयोग नहीं। ठीक है, आज के लिए